ये रही एक भावनात्मक और यथार्थपरक हिंदी कहानी एक यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्र की, जो अवसाद डिप्रेशन से जूझ रहा है। एक ऐसा विषय जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। शीर्षक: एक खामोश जंग, यूपीएससी की कहानी। नाम: रवि शर्मा। स्थान: इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। रवि शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार का होनहार लड़का था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक दिन आईएएस अधिकारी बने। उसके माता पिता, खासकर उसके पिता जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, ने अपनी सारी उम्मीदें रवि से जोड़ ली थी। ग्रेजुएशन के बाद रवि दिल्ली के राजेंद्र नगर आ गया, जहां हर गली में कोई न कोई यूपीएससी की तैयारी करता दिख जाता है। पहले साल वह पूरे जोश में था। दिन की शुरुआत अखबार से होती, फिर कोचिंग, नोट्स बनाना और देर रात तक पढ़ाई। लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता था। आसपास के छात्र किसी ऐसे विषय पर चर्चा करते जो उसने अभी तक छुआ भी नहीं था। हर तरफ तुलना, प्रतियोगिता और एक अदृश्य दबाव, ये सब उसे अंदर से तोड़ने लगे। उसका पहला अटेम्प्ट फेल हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में वह मेंस तक पहुंचा, पर इंटरव्यू से पहले ही बाहर हो गया। हर असफलता के बाद उसके माता पिता की आंखों में निराशा और दोस्तों की चुप्पी उसे चुभने लगी। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? धीरे धीरे उसने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया। न किसी से बात करता, न बाहर निकलता। नींद उड़ चुकी थी, भूख गायब थी। उसके चेहरे से चमक और आंखों से सपने दोनों धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। एक दिन उसकी कोचिंग में एक सीनियर ने उसे नोटिस किया। वो रवि से मिलने आया और घंटों बात की। उसने बताया कैसे वह खुद भी 2 बार फेल हो चुका था और डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन उसने मदद ली, थेरेपी करवाई और आज वह एक अधिकारी है। रवि को लगा जैसे कोई उसे अंधेरे कमरे से बाहर खींच लाया हो। उसने पहली बार माना कि वो ठीक नहीं है और उसे मदद की जरूरत है। रवि ने एक काउंसलर से मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसने दोबारा पढ़ाई की शुरुआत की, लेकिन इस बार खुद को प्यार देना भी सीखा। उसे समझ आ गया कि सफलता सिर्फ एक एग्जाम से नहीं मापी जाती। आज रवि तीसरे प्रयास की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब वह सिर्फ एक अधिकारी बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी लड़ रहा है। हर यूपीएससी की कहानी में सिर्फ सिलेबस और रणनीति नहीं होती, बल्कि एक गहरी मानसिक और भावनात्मक लड़ाई भी चल रही होती है।